मैया ने कहा जो आपने किया कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई। इसका एक अर्थ तो ये है कि माँ कहती हैं जैसे आपने दूर से प्रणाम किया था उनको, मैं भी पास नहीं गई, दूर से ही प्रणाम करके मैं भी चली आई। दूसरा अर्थ, माँ कहती है मैं परीक्षण लेने तो गई, लेकिन मैं परीक्षा लेती उसके पहले जैसे आपने उनको प्रणाम किया था उन्होंने मुझे प्रणाम कर लिया। कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई, मैं चुपचाप चली आई। शंकर भगवान मन में सोचे इम्पॉसिबल है, इतना समझाया समझ में बात नहीं आई और बिना परीक्षा लिए चली आई। बाबा ध्यान में गए, ध्यान में जाकर बाबा ने सब देखा। क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर वेशा। बाबा ने देखा मेरी सती ने मेरी मां का रूप धारण कर लिया। अब आप इस प्रसंग को समझिएगा। शंकर भगवान के सामने अब समस्या क्या है, मैं उदाहरण दे रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति आपको ठग ले, आप समझ रहे हैं ना, कोई व्यक्ति यदि आपको ठग ले तो उसके बाद जीवन में जब जब वो व्यक्ति दिखाई पड़ेगा आपको सबसे पहले कोई बात याद आएगी, अरे ठगवा है, हमको ठगा था एक दिन। और भले कुछ याद आवे चाहे ना याद, ये पहले याद आएगा। शंकर भगवान क्या सोच रहे हैं कि अब आज के बाद सती जब जब दिखाई पड़ेंगी तो मुझे यही स्मरण में आएगा कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया था, और जिसको देखने के बाद मां याद आएगी उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा। प्रिया है, त्याग नहीं सकता हूं, गृहस्थ धर्म में अब गति नहीं कर सकता हूं। ऐसा द्वंद्व आया भगवान शंकर के सन्मुख। बाबा ने नेत्र बंद किया, राम जी के चरण का स्मरण किया और मन में संकल्प कर लिया, एहि तन सती ही भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि। चलत गगन भय गिरा सुहाए, जय महेश भले भगत चिड़ाए, जय महेश भले भगत चिड़ाए, जय महेश भले भगत चिड़ाए। बाबा ने प्रण कर लिया, संकल्प किया, आज के बाद सती जब तक अपने इस शरीर में है मेरा सती का भेंट होने वाला नहीं। बाबा ने त्याग कर दिया। आकाशवाणी ने भगवान शंकर की जय जयकार की। सती मैया ने बार बार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? बाबा बताए नहीं। कैलाश लेकर गए, कैलाश जाकर बाबा सीधे समाधि में प्रवेश कर गए। शंकर सहज स्वरूप संहारा, सहज स्वरूप संहारा। इसका एक विशेष अर्थ में आपसे निवेदन करूं, शंकर भगवान ने जिनका सहज स्वरूप है उनका संहार किया। सहज स्वरूप किसका है? राम जी का। अर्थात राम जी को हृदय में धारण करके राम जी का दर्शन करने लगे और ऐसा दर्शन प्राप्त हुआ कि समाधि लग गई। कितने दिन समाधि में रहे? 87,000 वर्ष। कितने दिन रहे? बाबा कहते हैं बीते संबत सहस 87, तजे समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगत पति जाय, शंभु पद बंधन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दे, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष क्लेश भय तेरी काला, देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष के न प्रजापति नायक,
बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाय मद नाही। नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाय मद नाही। 87,000 वर्ष बीतने के बाद भगवान शंकर समाधि से बाहर आए। राम नाम का स्मरण किया बाबा ने। सती मैया जान गए कि स्वामी जग गए। मैया ने जाकर वंदन किया है। ये स्वरूप दिखाई दे रहा है आप लोग को शंकर जी पार्वती जी का। आप दर्शन करिए, पार्वती मैया शंकर जी के कहां बैठी हैं? बाईं ओर। अर्धांगिनी का स्थान पति के बाम भाग में होता है, पूजन करते समय दाहिने भाग में। ठीक। लेकिन आज सती मैया गई समाधि से, जब बाबा बाहर आए 87,000 वर्ष, सती मैया ने जाकर वंदन किया तो भगवान शंकर ने बाईं ओर नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। भगवान शंकर ने मां सती को अपने सन्मुख स्थान प्रदान किया। सोचने लगे 87,000 वर्ष से अकेली हैं, मन में बहुत दुख होगा और मन की व्यथा को समाप्त करने का एक ही उपाय है भगवान की कथा। अस्तु भगवान शंकर लगे कथा सुनाने लगे। कहन हरि कथा रसाला। कैलाश में कथा प्रारंभ हुई। भगवान शंकर सुना रहे, सामने बैठ के सती मैया सुन रही हैं। उसी समय ब्रह्मा जी ने सती मैया के पिताश्री को समस्त प्रजापतियों का राजा बना दिया। दक्ष को क्या बना दिया? प्रजापतियों का राजा। और दक्ष के विषय में आपसे बताऊं, दक्ष ऐसे अद्भुत जीव है, वो अपने दामाद भगवान शंकर को ही अपना शत्रु मानते थे। अब बताओ, कोई दामाद को शत्रु मानता है? वो भी जानते किस लिए? एक बार ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष गए, सारे देवता लोग बैठे थे। तो दक्ष जब आए तो सभी ने खड़े होकर दक्ष का अभिवादन किया, छोड़ 3 को, ब्रह्मा विष्णु और महेश। जीव का स्वभाव सुनिए, 100 लोग में से 90 लोग प्रणाम कर देते हैं तो जीव को 90 नहीं दिखाई पड़ते, उसको वो 10 लोग दिखाई पड़ते हैं जो प्रणाम नहीं किए थे। दक्ष ने कहा, अरे मैं आया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं भाई? ब्रह्मा और विष्णु का कोई बात नहीं, भगवान है ये लोग। हाँ। लेकिन ये शंकर तो मेरा दामाद है, ससुर जी आए और दामाद खड़ा नहीं हुआ, इतना अपमान मेरा। उसी दिन से भगवान शंकर को दक्ष ने अपना शत्रु मान लिया। और एक निवेदन मैं आपसे करूं, जगत में कोई किसी का अपमान नहीं करता है। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, बाबू जीवन में जब जब सम्मान की भूख जगेगी तो अपमानित होना पड़ेगा। जहां सम्मान की कल्पना करके जाइएगा वहां से अपमानित होकर आना पड़ेगा। सम्मान की कल्पना ही मत करिए। यदि कोई प्रणाम कर दिया तो हरि कृपा, नहीं किया तो हम तो सोचे ही नहीं थे, आनंद में रहेंगे। दक्ष ने मान लिया कि मेरे ससुर ने मेरा अपमान किया, अभिमान हो गया अधिकार मिलने के बाद। और हम आपसे एक बात बताएं, अभिमान का पता कैसे पता चलता है मालूम है? बोली से। इलेक्शन के पहले की बोली सुनिएगा, वोटिंग के पहले बोली सुनिएगा, और रिजल्ट आने के बाद की बोली सुनिएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? बोली बहुत अद्भुत है, इसलिए बहुत संभाल करके बोलनी चाहिए। कई लोग खाली अपने बारे में बताते हैं। अभी हम लोग इसके पहले बोकारो कथा गा रहे थे, तो एक महात्मा आए भैया, वो किसी हमारे गांव के पूर्व सांसद हैं, उनसे हमारा नंबर ले लिए।
तो लेके सुबह सुबह फोन किए, बोले हम अमुक महात्मा बोल रहे हैं। जय हो, जय सिया राम, आपको हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमने 11 बजे सबसे मिलता हूँ, आ जाइए। एक 12-11 बजे आए तो बहुत सारे लोग बैठे थे, वो भी बैठे थे। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, हम आपसे मिलते हैं। फिर मैं कमरे में बुलाया, आके बैठे सामने। पहला वाक्य, अडानी अंबानी हमारे चेला है। 5 मिनट के भीतर इतना बोल दिए कि हमारी लगा फट जाएगा। ऊ चेला, ऊ चेला, ई चेला, ऊ चेला। हम सोचे जब सब चेला है तो यहां क्या कर रहे हैं। ये मैंने बहुत कुछ बोले, मैं चुपचाप सुनता रहा। लग्जरी की कोई कमी नहीं है, आप जितनी लग्जरी सोच सकते हैं वो सब गाड़ी मेरे पास है, क्योंकि भगवान की कृपा, मेरी मेहनत। फिर वो आश्रम ले जाने के लिए बहुत परेशान, समय भी नहीं था, भगवत कथा में व्यस्तता थी। मैंने कहा सरकार माफ करिएगा, अभी इस बार समय नहीं है। बोले चलेंगे तो बड़ा बढ़िया मैसेज जाएगा। हम मैसेज कथा से जाता है, कहीं गैला इला से ना जाता। ये क्या है जीवन में, और याद रखिएगा। हमारे चाचा कहते हैं जिस पुष्प में खुशबू होती है ना, अगल बगल से गुजरने वाले को पता चलता है कि इसमें खुशबू है। और जिसमें खुशबू नहीं होती, सेंट मारा जाता है, उसको नाक में सुंघाना पड़ता है। तनी सुंघबा हो महकत ताकि नहीं महकत, माने नकली है। जहां होता है वहां बताना नहीं पड़ता, और जहां बताना पड़ता है वहां कुछ होता नहीं है। अभिमान में बोली बदल जाती है। इसलिए पूज्य भिक्षु जी महाराज कहते हैं, ये जो जीवन भर मैं बकरा मिमिया रहे हैं, इसको बंद करिए। ये मैं की आवाज आती कहां से, मैं की आवाज सोचिएगा आती कहां से, कौन है वहां वाणी है आती जहां से, कौन है वहां वाणी ये आती जहां से, कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, गर तुझको पता है मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है, कौन बोलता है, बोलता है, बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है, बोलता है, मुख बोलता है, बोलता है। ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, अब सोच समझ कर उत्तर दे रे, सोच समझ कर उत्तर दे, क्या हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं, या तू तौलता है, मुख बोलता है, बोलता है, मुख बोलता है, बोलता
बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। मुख बोलता है या तू बोलता है, ये मैं अभिमान को प्रदर्शित करता है। इसलिए भगत कभी मैं नहीं कहता, कुछ भी हो जाए सब भगवत कृपा है? दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना की और सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। देवता जब जाने लगे तो मां सती ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु ये देवता सपरिवार कहां जा रहे हैं? बाबा ने कहा, आपके पिताश्री यज्ञ कर रहे हैं देवी, और ये देवता वहीं भाग लेने जा रहे हैं। मां ने कहा, प्रभु पिताजी के घर उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी दर्शन करने चली जाऊं। शंकर जी ने कहा, देवी बात तो आपकी सही है, जाना भी चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहूं, आपके पिताजी ने अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया है। इसलिए मैं कहता हूं, तहां गए कल्याण न होई, जाने पर कल्याण नहीं होगा देवी। भगवान शंकर फिर समझाए, मां नहीं मानी तो अपने मुख्य गणों को साथ में लगाकर बाबा ने विदा कर दिया। और आपसे कहूं, पिता के घर जब मां सती गई तो उनकी मैया को छोड़कर किसी ने सती मैया की ओर देखा तक नहीं। दक्ष ने पहले ही सबको त्रास दे के रखा हुआ है। सती मैया गई, माता से मिली, यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई, और परिक्रमा लगाते समय दृष्टि गई मंडप में भगवान शिव का कोई स्थान नहीं बना। मां का पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा, मां डपट पड़ी। मां ने कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुने जिन शंकर निंदा, कहे सुने जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काबू, सो फल तुरत लहब सब काबू। भले भांति पछताव पिता हो, भले भांति पछताव पिता हो। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा। सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जादा, सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जादा। काटियता सुजीव जो बसाए, काटियता सुजीव जो बसाए। श्रवण मोदिनत चलिय पराए, श्रवण मोदिनत चलिय पराए। जगदात्मा महेश पुरारे, जगदात्मा महेश पुरारे। जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मत निंदत तेहि, पिता मंद मत निंदत तेहि। दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहौ तुरत देहत ही हेतु, तजिहौ तुरत देहत ही हेतु। उर्धरि चंद्र मौल वृष केतु, उर्धरि चंद्र मौल वृष केतु। अस्त कहि जो गय गिनि तनु जारा, अस कहि जो गय गिनि तनु जारा। भयउ सकल मथहारा, भयउ सकल मथहारा। भयउ सकल मथहारा। देखा कि मंडप में सभी देवताओं का आवाहन करके स्थान दिया गया है, छोड़ रुद्र को। मां सोचने लगी, जिस मंडप में रुद्र का आवाहन न हो यज्ञ हो ही नहीं सकता। मां डमट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण मुनिगण, इस सभा में बैठकर जिसने जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा जो कान से श्रवण मात्र भी किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा उसी क्षण काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं,
और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया, मैं आज के बाद इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर मां ने अपने आप को बंद कर दिया। मां का पूरा शरीर दहकने लगा हो। चोरी करने वाला जितना बड़ा अपराधी नहीं होता, उससे बड़ा अपराधी पीछे टार्च दिखाने वाला होता है। निंदा